क्या विकल्प बचे हैं? तो बेसिकली अमेरिका का थोड़ा सा, जो सबने बोला है, थोड़ा सा भ्रम टूटा है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को खुदा समझता था। और देखिए, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड इकोनॉमिकली तो हो गया है, बट अमेरिका को आज भी ये भरोसा है कि डिफेंस के मामले में मैं यूनिपोलर वर्ल्ड में काम करता हूं। तो वो खुदा वाली फीलिंग तो अमेरिका के अंदर थी। तो वो खुदा की जब बात होती है ना, तो वो ये देखता है कि बाकी सब लोग जो कौन इकट्ठे हो रहे हैं, रसिया, चाइना का, मेरे कंपटीटर्स कौन है, वेनेजुएला में इंटरेस्ट है, क्यूबा में इंटरेस्ट है, कहाँ इंटरेस्ट है। तो आपने शेर सुना है, तो इसी बात पे एक दो लाइन मैं भी बोलूंगा कि खुदा की गिरफ्त से कुछ फरिश्ते फरार हो गए, कि खुदा की गिरफ्त से कुछ फरिश्ते फरार हो गए, कुछ तो पकड़े गए लाइक वेनेजुला, कुछ तो पकड़े गए और जो बचे वो यार हो गए। तो जब यार हो गए तो अमेरिका को भारी पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान अकेला इस वाह, लड़ाई को लड़ रहा है। शानदार लाइन है क्रेडिबल कवि जी। इंटेलिजेंस हाँ, क्रेडिबल इंटेलिजेंस चाइना की और रशिया की हर तरीके से उसके साथ है। इंटेलिजेंस भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि ईरान का एक भी टारगेट मिस नहीं हो रहा है कहीं भी हमें। और इतने बड़े सिस्टम्स, जिसको थार्ड पेट्रियट जिसकी हम बात कर रहे थे, तो आज ईरान अपनी मर्जी से जहां चाहता है वहां हिट कर रहा है। तो ये जी। एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी होती है। तो चलिए, उसके बाद अब क्या होगा, ये लॉन्ग वॉर है। कोई कुछ भी बोले, ट्रंप इससे अभी नहीं निकल सकता। चाहे वो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करें, जो इजी ऑपरेशन नहीं है। अगर उन्होंने दो एम्फीबियस बॉक्सर, और जो मैंने त्रिपोली बोला, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ फारस की खाड़ी की तरफ हॉर्मुज के थ्रू जाना पड़ेगा। पर खर्ग आइलैंड पे वो कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, जो 400 किलोमीटर अंदर फारस की खाड़ी में है, जो इतने हॉस्टाइल टेरिटरी में वो जब आदमी गुजरता है तो सी पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए और एयर पे कंट्रोल होना चाहिए। कैन ही अफोर्ड? नहीं। एज ऑन डेट नहीं। सर ये तो तो हॉर्मुज। क्या जी। वहां से वो एम्फीबियस ऑपरेशन की बजाय एयरबोर्न असॉल्ट ऑपरेशन करेंगे? नहीं। बट ये उसका कोई प्रेशर फायदा टैक्टिक्स भी नहीं हो होगा सकती है। अल्टीमेटली। बूट्स ऑन ग्राउंड जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई डायरेक्ट फायदा नहीं मिलेगा, और बूट्स ऑन ग्राउंड में गारंटी नहीं है कि वो अफगानिस्तान पार्ट 2 या वियतनाम पार्ट 2 नहीं होगा। ये सबसे बड़ा विवेक, वो चैलेंज है। बूट्स ऑन ग्राउंड विल बी द प्रॉब्ली फेस सेविंग इजराइल और अमेरिका। बट ईरान का जो ज्योग्राफी है उसको तो आप चेंज नहीं कर जी। सकते ना। जैसे इंडिया के नॉर्थ में हिमालय खड़ा हुआ, ईरान के साथ भी हिमालय खड़ा हुआ, 14 से 18 हजार फीट। उन लोगों को पता है वहां कैसे लड़ना है। इट्स नॉट इजी। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली पॉइंट है सर। अभी तो वो 10% अफगानिस्तान में ट्रेलर देख चुके हैं। अफगानिस्तान की टेरिटरी बहुत हद तक मिलती जुलती है ईरान से। ईरान में तो उससे ज्यादा